हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए हिंदी विषय से कौन सी बेस्ट बुक्स हैं और किन का अध्ययन हमें करना चाहिए और किस प्रकार से करना चाहिए। फ्रेंड्स, चलिए शुरू में हम लोग सभी किताबों को देखते हैं कि किन किताबों का अध्ययन हमें कर लेने से हमारा सिलेबस कवर हो जाएगा। फिर लास्ट में हम मात्र कुछ ऐसी 2-3 बुक्स के बारे में भी जानेंगे कि अगर हम सभी किताबों का अध्ययन नहीं कर पाते हैं तो सिर्फ उन 2-3 बुक्स का संपूर्ण अध्ययन कर लेने से, बस हम उन्हें 2 बार भी पढ़ लें तो भी हमारी तैयारी अच्छे से कवर हो जाएगी। चलिए देखते हैं। पहली ये बुक है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये किताब जो है बहुत ही अच्छी है। आप लोग इसका अध्ययन हो सकता है कुछ लोगों ने कर भी लिया हो टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम के लिए। दूसरे नंबर पे देखते हैं, दूसरी ये बुक है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, जिसके लेखक हैं बच्चन सिंह। टीजीटी पीजीटी की तैयारी के लिए ये बुक भी काफ़ी अच्छी है। अगला बुक देखते हैं, ये है हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, जिसके लेखक हैं विश्वनाथ त्रिपाठी। इसमें जो है हिंदी साहित्य के इतिहास को काफ़ी अच्छे से समझाया गया है, लेकिन आप इससे शुरुआत नहीं कर सकते हैं। शुरुआत जो है अगर आपको करनी चाहते हैं कि आप सभी किताबों को पढ़ें, तो आपको शुरुआत जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक से ही करनी होगी, ताकि बाद में जो आप लोग भी कंटेंट पढ़ें वो आपकी समझ में अच्छे से आ जाए। अगली बुक देखते हैं, ये बुक है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, जिसके लेखक हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी। इसमें भी उन्होंने बहुत ही अच्छे से समझाया है, जिसे आप लोग पढ़ेंगे तो जान पाएंगे। अगली इंपॉर्टेंट बुक देखते हैं, जो कि आपकी यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए बेस्ट बुक रहेगी। तो फ्रेंड्स देखिए, ये बुक है हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। ये बुक जो है, इसमें संपूर्ण आपका सिलेबस दिया हुआ है यूपी टीजीटी पीजीटी का। आप इसको शुरू से लेकर लास्ट तक अगर 2 बार पढ़ लेते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपके 125 में से 110 नंबर तक इस बुक से कवर हो जाएंगे। बाकी अभी आपका संस्कृत साहित्य भी जो है उसमें पूछा जाएगा, तो उसके लिए भी हम लोग देखेंगे कि कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। इसमें जो है आपका हिंदी भाषा जो विज्ञान संबंधित है वो भी दिया हुआ है। हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि आपका आदिकाल से लेकर आधुनिक काल में जितने भी वाद हैं सभी का इसमें वर्णन है अच्छे से। और उसके बाद इसमें कुछ व्याकरण भी दिया गया है, काव्यशास्त्र भी दिया गया है और संस्कृत से भी कुछ प्रश्न हैं। तो ये बुक जो है सबसे बेस्ट है आपके रिवीजन के लिए और आपके संपूर्ण सिलेबस को कम समय में कवर करने के लिए, बशर्ते आप लोगों को इस बुक को 2 बार लगभग पढ़ना होगा। फ्रेंड्स, इस बुक को हम लोग कंटिन्यू पढ़ा भी रहे हैं, लगभग 14 से 15 वीडियो हम लोग पढ़ा चुके हैं इस बुक का। तो आप लोग अगर देखना चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। आप लोग जाकर इसे एक बार ज़रूर देखिएगा कि हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, जिसके लेखक हैं सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे। काफ़ी अच्छे से बताया है इन्होंने, आप लोग देखेंगे तो खुद जान पाएंगे। चलिए अगली बुक हम लोग देखते हैं, ये है आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना। देखिए फ्रेंड्स, साहित्य के लिए तो आपने बेस्ट बुक देख ली कि अगर कम समय में हमें पढ़ना है तो हमें सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की पुस्तक का अध्ययन जरूर करना चाहिए। अब व्याकरण के लिए बुक देखें तो व्याकरण उसमें भी बताया गया है, लेकिन उसमें थोड़ा संक्षिप्त रूप से दिया गया है। और इसमें आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना, जो कि वासुदेव नंदन प्रसाद की बुक है, इसमें काफ़ी अच्छे से बताया गया है और परीक्षा में जो है इसी से प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं। तो इसलिए आप लोग फर्स्ट नंबर पे तो हो गया गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे, दूसरे नंबर पर हो गया ये आपके वासुदेव नंदन प्रसाद की व्याकरण की बुक, जिसका नाम है आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना। इसे भी आप जरूर अध्ययन करें। अब आइए आगे हम लोग और बुक देखते हैं। यह है सूचना परक हिंदी साहित्य, जिसके लेखक हैं उमेश तिवारी। फ्रेंड्स देखिए, अगर आप लोग कम बुक्स में कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं, ज़्यादा ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, तो आप लोगों को हिंदी के लिए ये 3 बुक पढ़नी चाहिए। पहला हमने अभी आपको बताया गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे की बुक, दूसरा हुआ आपका वासुदेव नंदन प्रसाद की बुक और तीसरे नंबर पर ये हैं उमेश तिवारी, सूचना परक हिंदी साहित्य। फ्रेंड्स, इन हिंदी साहित्य के लिए और व्याकरण के लिए आप लोग इन 3 किताबों का अध्ययन जरूर करें। अगर आप लोग किताब नहीं खरीद पा रहे हैं तो मैंने अभी आपको गोविंद पांडे की पुस्तक का आधा अध्ययन लगभग हो गया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप लोग उसे पढ़ लें, फिर हम लोग नेक्स्ट डे से उसी बुक को कंटिन्यू करेंगे और जब वो बुक कंप्लीट हो जाएगी तो हम आपको वासुदेव नंदन प्रसाद की व्याकरण भी कंप्लीट करवाएंगे और उसके बाद अगर समय बचेगा तो हम इस बुक को भी ज़रूर कंप्लीट करवाएंगे। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यह है संस्कृत साहित्य के लिए बुक, संस्कृत साहित्य का समग्र इतिहास, जिसके लेखक हैं राधा वल्लभ त्रिपाठी, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो संस्कृत के लिए आप लोग संस्कृत साहित्य का समग्र इतिहास इस बुक को ले लें, या फिर एक बुक और है मैं दिखाती हूँ आपको। ये है संस्कृत साहित्य का इतिहास, जिसके लेखक हैं डॉक्टर उमाशंकर
ऋषि। संस्कृत के लिए आप इन 2 किताबों में से किसी एक को भी ले सकते हैं। या तो आप संस्कृत साहित्य का इतिहास जो अभी ऊपर थी राधा वल्लभ त्रिपाठी की, आप उसे ले लें, या फिर ये जो संस्कृत साहित्य का इतिहास है डॉक्टर उमाशंकर शर्मा ऋषि, आप इसे ले लें। संस्कृत साहित्य के लिए आप दोनों में से किसी एक किताब को भी ले लेंगे तो भी आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को कौन सी चीज़ें कहाँ से पढ़नी है। अगर आपके पास पर्याप्त समय है, आप किताबें खरीद कर पढ़ना चाहते हैं, उनका नोट्स बनाना चाहते हैं, तो आप लोग इसमें संस्कृत की कोई एक किताब ले लें और बाकी हिंदी की मैंने जितनी किताबें बताई हैं वो सब आप खरीद कर उसका अध्ययन करके नोट्स बना सकते हैं। लेकिन अगर आप उतना नहीं करना चाहते हैं तो आप लोगों को 4 किताबें तो ज़रूर खरीद लेनी चाहिए। 3 जो हमने अभी आपको ऊपर बताई, एक तो गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे की, एक वासुदेव नंदन प्रसाद की, और एक उमेश तिवारी की सूचना परक हिंदी, और एक ये संस्कृत के लिए। इनमें से कोई भी आप रेफ़र कर सकते हैं। अगर आप देखिए कोई किताब नहीं खरीदना चाहते हैं तो मैंने गोविंद पांडे की बुक से आधी बुक लगभग कवर करा दी। मैंने डायरेक्ट बुक से ही पढ़ाया है आपको। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप लोग जाकर पढ़ सकते हैं, एक बार ज़रूर देखिएगा। और उसके बाद फिर मैं आगे वासुदेव नंदन प्रसाद की बुक को भी आगे मैं कंटिन्यू करूँगी। उससे भी एक भी वीडियो मैंने नहीं बनाया है। पहले हम लोग हिंदी साहित्य को कवर कर लेंगे, फिर हम व्याकरण पे चलेंगे, और उसके बाद फिर हम संस्कृत साहित्य से भी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग वीडियो भले ही देखें, लेकिन वीडियो देखकर हट नहीं जाइएगा। कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, साथ में नोट्स बनाते चलिएगा, ताकि लास्ट टाइम पे नोट्स से आपका रिवीजन अच्छे से हो पाए। सिर्फ पढ़ने से ही हमें चीज़ें याद नहीं हो जाती हैं। बाद में आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन लास्ट टाइम पे जो चीज़ें हैं वो भूल जाती हैं। लिखने से क्या होता है कि वो हमारे माइंड में याद हो जाती हैं। तो 1 हफ्ते पे रिवीजन भी ज़रूर करना चाहिए आपको। तो आप लोग इन किताबों को पढ़ें, नोट्स बनाएं या फिर वीडियो देखें, लेकिन संडे को एक दिन आप रिवीजन के लिए ज़रूर रखें, ताकि आप इन सभी चीज़ों का रिवीजन कर पाएँ। इससे चीज़ें आपको कभी नहीं भूलेंगी और एग्ज़ाम में कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।